हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस टॉपिक के अंदर हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर। एक पहले एक्सेल फाइल खोल लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि हम क्या सीखने वाले हैं माय डियर्स। ओके ओके, इट्स वर्किंग आई थिंक दिस। ठीक है, मैंने एक बुक वन करके एक्सेल खोल ली है। तो मैं इसके अंदर हम क्या समझने वाले हैं, वीबीए के अंदर सब्जेक्ट को समझने वाले हैं। उसके बाद आप कमेंट्स को समझेंगे। उसके बाद हम ओपन फाइल, क्लोज फाइल, सेव फाइल कैसे करते हैं वीबीए के अंदर, वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डेवलपर ऑप्शन में चला जाता हूँ और यहाँ से विजुअल बेसिक पे क्लिक करता हूँ, या Alt F11 करके प्रेस करके भी खोल सकता हूँ। तो जैसे मैंने किया, तो यदि आपके में यदि ये डेवलपर ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैंने पहले भी बताया है कैसे करना है। फाइल में जाना है, ओपन में ऑप्शन में जाना है, फिर यहाँ से कस्टमाइज रिबन में जाना है और मेन टैब पे क्लिक कर देना है यहाँ से। और इसके बाद ये डेवलपर ऑप्शन दिख रहा है, इसको ओके करना है। ठीक है, यहाँ से ओके करने के बाद ये डेवलपर ऑप्शन आ गया। यहाँ से विजुअल बेसिक खोल लेते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ से मॉड्यूल ओपन कर लेते हैं। यहाँ से या तो आप मॉड्यूल यहाँ से कर सकते हो, या इंसर्ट में जाके यहाँ से मॉड्यूल, जैसे यहाँ से इंसर्ट में गए, यहाँ पे मॉड्यूल पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद एक मॉड्यूल खुल जाता है आपका। यहाँ पे ये देखिए, ये मॉड्यूल ऐसा खुल गया है। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो है ना। अब इसको रीनेम यहाँ से कर सकते हो आप। इस मॉड्यूल को है ना, जहाँ से ये नेम आ रहा है, इसको रीनेम करना है। जैसे मान लो टेस्ट टेस्ट। ठीक है, तो जैसे ही मैं टेस्ट करता हूँ, यहाँ पे टेस्ट मॉड्यूल आ गया है। ठीक है, ठीक है। अब इस पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और प्रोसीजर पे जाते हैं। यहाँ पे आ रहा है एक टाइप सब। किस टाइप का करना चाहते हो मॉड्यूल, किस टाइप का बनाना चाहते हो, कमांड किस टाइप की डालना चाहते हो, सब की डालना चाहते हो, फंक्शन के लिए यानी फॉर्मूला बनाने के लिए कमांड डालना चाहते हो, या प्रॉपर्टी के लिए डालना चाहते हो। अब स्कोप होते हैं इसमें, एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट, जिसकी मैं बात करने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट की हम बात करेंगे। सो ठीक है, जैसे मैंने पब्लिक, जैसे मान लो कुछ भी नहीं किया तो ऑटोमेटेड, जैसे मैं यहाँ पे देखिए क्या करता है। यदि मैं यहाँ पे शब्द लिखता हूँ और उसके बाद उसका नाम लिख दिया, जैसे मान लो टेस्ट, और फिर ब्रैकेट बंद, फिर एंटर दबा दिया, तो एंड सब आ गया। और यही चीज़ मैं यदि इससे करता, है ना, इंसर्ट में जाके प्रोसीजर पे क्लिक करके यहाँ से सब, और ये ऑटोमेटेड जो भी होता है, तो इनवैलिड प्रोसीजर नेम, तो मैंने मान लो इसका नेम दे देते हैं दोस्तों DF। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए DF नाम आ गया, है ना। और ये देखिए एक के अंदर दूसरी, अब पब्लिक आया है सब। यदि मैं ऑटो, इसका मतलब क्या हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट भी यदि आप सब लिखते हो वो भी पब्लिक माना जाएगा, और आप पब्लिक आगे लिखते हो तो भी पब्लिक माना जाएगा। अदरवाइज आप प्राइवेट लिखोगे तो वो प्राइवेट सब हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको काट देते हैं और ऊपर चलते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखिए, तो सबसे पहले इस सब का मतलब समझते, सब होता क्या है। इन एक्सेल वीबीए इस सब एंड मैक्रो आर एसेंशियली द सेम थिंग्स। मतलब जो मैक्रो हम यूज नाम लेते हैं वही सब है, यानी दे आर बोथ सेम। और ये क्या करता है, सब एंड ए सब और या मैक्रो इज वेयर यू प्लेस योर लाइन ऑफ वीबीए कोड। ठीक है, तो ये क्या करता है, सब मैक्रो इज वेयर, कहाँ पे होता है सब और ये मैक्रो, जहाँ पे आपकी कोड की लाइन होती है। मतलब जो मैंने अभी अभी दिखाया, यहाँ के बीच में यदि मैं लाइनें लिखूँगा कुछ भी, जैसे मान लो मैंने लिखा मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स क्या होता है, आपको मैसेज शो करने के लिए होता है। उसके बाद ये देखिए, ये कमांड जो भी आपसे चीज़ें मांगेगा, तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट में अंदर मैंने लिख दिया हाय राम, हेलो राम, हेलो राम, और मैंने एंटर दबा दिया। इसके बाद यदि मैं एंटर नहीं दबाता हूँ और कोमा दबा के आगे चला जाता हूँ, तो ये बटन पूछेगा, फिर ये वीबी स्टाइल पूछेगा, वो भी है। मेरे को इतना नहीं करना, मैंने ब्रैकेट दबा दिया तो वो ख़त्म हो गया। तो ये जो लाइन है इस सब के बीच लिखी जाती है, जो लाइन एग्जीक्यूट होती है वो इसके बीच ही लिखी जाती है, सबके बीच। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या कहता है, व्हेन यू रन ए सब, जब आप किसी सब को रन करते हो तो ऑल द लाइन्स ऑफ कोड इट कंटेन आर एग्जीक्यूटेड। मतलब ये क्या होगा, इसने आपने इसको रन किया, यहाँ से ये देखिए रन बटन पे क्लिक करके रन करते हो तो सारी की सारी लाइनें रन होगी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि दैट मीन्स द वी कैरीज करता आउट देयर इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन उसको मिले हैं वो उसको रन करता है। ठीक है, इस सब प्रोसीजर कैन टेक टू फॉर्म्स, यानी दो प्रकार के होते हैं जो मैंने बताया है, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट सब प्रोसीजर कैन ओनली बी यूज इन द करंट मॉड्यूल। जो आपका करंट मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है ना, इस सॉरी,
इस मॉड्यूल के अंदर मतलब ही काम होगा, दूसरे मॉड्यूल में नहीं हो सकता। जबकि पब्लिक सब अलाउ करता है यूजर टू यूज द प्रोसीजर इन ऑल मॉड्यूल प्रेजेंट इन द वर्कबुक। जो भी एक वर्कबुक के अंदर जितने मॉड्यूल बनाए गए उनके अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे जैसे मान लो मैंने एक मॉड्यूल तो ये था, एक मॉड्यूल और इंसर्ट करते हैं, मॉड्यूल उसका नाम रख देते हैं मान लो टेस्ट टू, टेस्ट टू, ठीक है, ओके, ठीक है। और इसमें भी सेम कोडिंग लिखते हैं, जैसे मान लो, ठीक है, ओके, मान लो कॉपी कर दी मैंने, ठीक है। अब ये टेस्ट वन और ये टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट टू हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है, ये टेस्ट वन और ये टेस्ट टू। अब मैं मान लो इसको रन करता हूं, जैसे मान लो इस पर क्लिक किया मैंने, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, इस पे क्लिक किया और इसको रन करता हूं, तो ये देखिए हेलो राम करके मैसेज बॉक्स आ गया। ये मैसेज बॉक्स का मतलब यही था। मैसेज बॉक्स क्या होता है? मैसेज बॉक्स यही होता है, ये मैसेज बॉक्स है। जब भी आप एक्सेल खोलोगे तो सबसे पहले आपके पास लिखा आएगा हेलो राम, तो अच्छा लगता है ना ये, है ना। कुछ भी जो मैसेज देना होता है मेरे को, ज़्यादातर जरूरी नहीं है कि मैं हेलो राम के लिए ही लिखूं, या मैं लिख सकता हूं कि प्लीज प्रेस ऑन दिस बटन, है ना। यदि मैं लिखता हूं, यदि मैं मान लो मैंने इसमें एक्सपायरी लगा रखी थी एक्सेल में, है ना, एक्सपायरी पीरियड लगा रखा था और यदि वो खत्म हो जाता है तो मैं कहता हूं कि प्लीज कॉन्टेक्ट टू मिस्टर राम, है ना, और नंबर दे दिया अपने, है ना, यहाँ पे लिख दिया प्लीज कॉन्टेक्ट टू मिस्टर राम एंड उसके नंबर, ठीक है। तो यहाँ वो जैसे ही ओपन करेगा फाइल, वहाँ पे मैसेज आ जाएगा ओपन करते ही। यदि वो ओके नहीं करेगा तब तक वो फाइल बंद नहीं होगी, ठीक है, और वो वहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर लेगा और मुझे कॉल करेगा, ठीक है। तो ये था मैसेज बॉक्स का मतलब, ठीक है। अब मान लो ये तो पब्लिक है, अब मान लो मैं इसको यहाँ पे इसको भी चलाता हूँ, तो इसको भी देखिए हेलो राम। अब मान लो मैं इस हेलो राम की जगह हेलो सीता कर देता हूँ, ठीक है, हेलो सीता, है ना। और मैं इसको रन करता हूँ और इसमें लिखता हूँ कॉल, ठीक है, कॉल टेस्ट, ओके, टू, ओके। अब इसको रन करते हैं, ये देखियो, देखो पहले तो उसने अपना लिया हेलो राम, उसके बाद ये बोलेगा हेलो राम, क्योंकि अभी तक हेलो राम। एक सेकंड, हमने बाई मिस्टेक पता क्या कर दिया, एक सेकंड माय डियर, अब ये बंद भी नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, तो इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब ये बंद होना भी मुश्किल है, क्योंकि मैंने एक कोड के ऊपर दूसरी कोडिंग चला दी, तो ये मुश्किल है, बंद नहीं होगा ये, ओके ओके ओके। ये जब तक नहीं बंद होगा, जब तक ये कोड बंद नहीं हो जाता, तो इसका हमारे पास कोई इलाज भी नहीं है। मैंने क्या किया, इसी से टेस्ट और इसी का टेस्ट टू उठा लिया, तो अब ये उसी को रन करता रहेगा, ठीक है, समझ गए। तो क्या करे इसको, मैं बंद ही ऐसे नहीं भैया, वैसे ही बंद करना पड़ेगा, छोड़ दो, कोई नहीं, बाई मिस्टेक गलती हो जाती है, सबसे होती है, मैं भी इंसान ही हूँ। तो यहाँ से टास्क मैनेजर खोल लेते हैं यार, स्टार्ट टास्क मैनेजर, कहाँ चला गया मेरे भाई। यहाँ से एक्सेल को एक बार बंद कर देते हैं, ठीक है, एंड नाउ, ठीक है, ओके ओके। यहाँ से एक नई एक्सेल वापस से खोल लेते हैं और वहीं प्रोसीजर पे पहुँच जाते हैं, जल्दी पहुँच जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से डेवलपर में गया, यहाँ से विजुअल बेसिक, यहाँ से मॉड्यूल वन, इंसर्ट मॉड्यूल वन, एक इंसर्ट मॉड्यूल टू, इसका मैं रीनेम कर लेते हैं टेस्ट वन, टेस्ट, और ठीक है, और इसको बदल देते हैं, ठीक है, टेस्ट टू, टू, ओके, ठीक है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। प्रोसीजर लिखते हैं सब टेस्ट मैसेज बॉक्स, यहाँ से लिखा मैंने हेलो राम, फर्स्ट में लिख देते हैं हेलो सीता, ठीक है, एंड देन एंड बंद, ठीक है, ओके। यहाँ से कुछ मैंने टिक विक तो नहीं लगा दिया कुछ बाई मिस्टेक, ठीक है, ओके। और इसी को कॉपी करके हेलो राम लिख देते हैं, ठीक है, ओके। हेलो सीता की जगह
हेलो सीता और एंड कॉल यहाँ से राम कर लेते हैं। ओके, हेलो राम। ओके, और यहाँ से बंद कर इसको सब, सॉरी, यहाँ से कॉल लिख करते हैं। किसको कॉल कर लिया मैंने? टेस्ट को कॉल कर लिया, टेस्ट। ठीक है, टेस्ट मीन्स नॉट दिस, दिस। ओके, इस मॉड्यूल को मैंने कॉल किया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ से देखिए क्या दिक्कत आ गई। सब टेस्ट, ओके ओके ओके, बाय मिस्टेक मैंने देखिए सब टेस्ट 1, यहाँ पे टेस्ट दूसरा नाम आएगा। ठीक है, टेस्ट 2 कर दिया। अब इसको रन करते हैं। ओके ओके, रन कर लेते हैं। द सब और फंक्शन डिफाइंड क्या हो गया माय डियर? सब टेस्ट मैसेज बॉक्स। ओके, बॉक्स क्या होता है भैया? बॉक्स होता है ये देखिए, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो ही जाती है माय डियर। ठीक है, ओके रन। ठीक है, क्या आ गया भाई? कॉल टेस्ट। इसको टेस्ट 1 कर देते हैं यार। एक सेकेंड, इसको बंद करते हैं, पहले इसको रन करते हैं। सही है, सही है, हेलो सीता। फिर इसके बाद इसको कॉल करते हैं, एक्सपेक्टेड वेरिएबल। ठीक है, कॉल फ्रॉम, देखें अभी कहीं गड़बड़ हो रही है माय डियर। एक सेकेंड माय फ्रेंड्स। सो यहाँ पे क्या था? एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे कॉल, सॉरी हमने क्या लिखा था? कॉल टेस्ट। ओके, कॉल टेस्ट। तो यहाँ पे क्या करोगे? इसको पब्लिक कर दो पहले, पब्लिक। ओके, पब्लिक कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही एक बार करे रन, एक्सपेक्टेड वेरिएबल प्रोसीजर नोट मॉड्यूल्स। ठीक है, ओके, इसको हम नाम गलत है, ये टेस्ट 1 कर लेते हैं यार। ठीक है, ओके, यहाँ से टेस्ट 1 कर देते हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं। अब ये पब्लिक, इसको भी पब्लिक कर लेते हैं, पब्लिक। ओके, ठीक है, रन। ओके ओके, कॉल टेस्ट, टेस्ट 1। ओके ओके, एक सेकेंड। ठीक, ओके, मैं इसको रन करता हूँ ऐसे ही, हेलो राम। ठीक है, ओके ओके। अब क्या करना है इसमें मेरे को? मेरे पास ये टेस्ट 1 है। यदि मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँ, है ना, और यहाँ पे कॉल, ओके, कॉल एंड दिस टेस्ट 1 एंड नाउ क्लिक नोट मॉड्यूल्स। व्हाई? आई डोंट नो।
हो क्या रहा है यहाँ पे दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या है। यहाँ पे बाय मिस्टेक देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे टेस्ट वन मॉड्यूल के नाम और ये नेम जो सब्जेक्ट नेम है ना वो सेम कर दिए मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको मैं कर देता हूँ मॉड्यूल मोड टेस्ट सॉरी वन। ओके, इसमें स्पेस नहीं देना है आपको, ठीक है। ओके, और एंटर। जैसे मैंने मोड टेस्ट किया, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कॉल इस टेस्ट वन को कॉल कर लेता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, पहले तो ये हेलो राम दिखाएगा, उसके बाद इसका दिखाएगा। तो हम करें, जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए पहले हेलो राम, उसके बाद हेलो सीता, फिर ओके, ठीक है। अब मैं इसको प्राइवेट की जगह सभी रहने देता, ठीक है, और यहाँ पे भी सब ही रहने देता। अब मैं इसको रन करता, दिस हेलो राम हेलो सीता ओके। तो इसका मतलब पहला तो क्या हो गया कि पहला मतलब तो ये क्या हो गया कि ये जब भी डिफ़ॉल्ट होता है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो ये पब्लिक माना जाता है। अब मैं इसको प्राइवेट करता हूँ, प्राइवेट प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट सब, है ना। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए सब और फंक्शन नॉट डिफाइंड क्यों नहीं हो रहा, पता है क्योंकि मैंने इसको प्राइवेट बोल दिया, ठीक है, इसको प्राइवेट बोल दिया। यदि मैं इसको पब्लिक कर दूं, पब्लिक, और ठीक है इसको रन करता हूं तो ये देखिए हेलो राम हेलो सीता। अब मैं इसको प्राइवेट कर देता हूं, प्राइवेट, है ना, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ओके, टेस्ट वन रन, हेलो सीता, ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट किया मैंने, रन हेलो सीता, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो क्या रहा है, अब ये क्या कर रहा है, कॉल इसको इसको ही ले रहा है, प्राइवेट मतलब प्राइवेट दिस, है ना। यदि मैं इसको हटाता हूं और इसको रन करता हूं तो यहाँ पे टेस्ट वन हेलो सीता, ठीक है, तो टेस्ट वन आ रहा है, यहाँ पे टेस्ट टू कोई है ही नहीं, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे ओके। तो आपको मेरे का कहने का मतलब ये था कि यदि आप इसको पब्लिक कर दिया आपने, है ना, ये पब्लिक कर दिया तो ये पब्लिक में चलेगा, ठीक है, यानी ये सबके लिए यूज हो सकता है। और यदि इसे आपने प्राइवेट कर दिया, अब आप इसे यूज करते हो, इसे यूज करते हो तो ये देखिए पता नहीं, ठीक है सॉरी, प्रोसीजर, ओके, ये कहीं ना कहीं से प्रोसीजर मैंने हिला दी होगी, ठीक है। ओके, तो ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, ठीक है, ओके रन, ओके, ठीक है। तो ये क्या था मेरा पब्लिक और प्राइवेट सब का मतलब था। मेरा कहने का मतलब यही था कि यदि मैं दो मॉड्यूल चलाता हूँ, एक को मैंने प्राइवेट कर दिया और एक को पब्लिक कर दिया, तो यदि वो प्राइवेट का डेटा कभी नहीं उठाएगा। प्राइवेट मतलब मेरे लिए है, ये ओनली ओनली इसी मॉड्यूल्स के लिए है, अदर मॉड्यूल्स के लिए यूज नहीं हो सकता। पर मैं इसी मॉड्यूल को अदर मॉड्यूल में यूज करना चाहता हूँ तो पहले मेरे को इसको पब्लिक करना है, फिर जाके मैं यूज कर सकता हूँ। और बाई डिफ़ॉल्ट होता है तो भी वो पब्लिक ही माना जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसके ऊपर चलते हैं, तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए, यू डिक्लेयर द सब बाय यूजिंग सब कीवर्ड एंड नेम यू विश टू गिव द सब, व्हेन यू गिव इट्स नेम कीप द फॉलोइंग इन द माइंड। जब भी आप सब के नेम दोगे, मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे आप जो नाम लिखोगे वो देखिए कैसे होगा, द नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर्स एंड कैन नॉट कंटेन स्पेसिस, ठीक है। मैं यहाँ पे ओके एक कमांड लिख के लेते हैं, इंसर्ट जल्दी हो जाएगी हमारी, ओके, जैसे मान लो टेस्ट, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके, ऊपर वाली को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलो प्राइवेट सब एक करके सब आ गया उसके अंदर, हाँ। अब ये देखिए टेस्ट, अब मैं जाता हूँ टेस्ट वन और स्पेस, तो क्या दिस इज रोंग, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, समझ गए, ठीक है। दूसरा, द नेम मस्ट बी यूनिक इन द करंट वर्कबुक, ऐसा नहीं है कि मैं इसी के अंदर सेम ही नेम के दो टेक्स्ट बुक बना लूँ। एक तो ये बना दिया, नीचे आ जाओ यहाँ से और कंट्रोल वी, तो इसको, तो ये क्या कहता है कि इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। मैं इसको वन करूँगा या टू करूँगा तभी लेगा, ये देखिए, ठीक है।
पर बीच में मैंने कुछ डेटा नहीं दे रखा, तो क्या कर सकते हैं हम, ये देखिए टेस्ट वन जो भी है ना आपका सेम मॉड्यूल होना चाहिए। ये इसको एक डिलीट कर देते हैं, एक को एक बार थोड़ी देर के लिए, इसको पहले बंद कर देता हूँ, इसको एक बार डिलीट कर लेते हैं। नो ओके, मेरे पास ये बचा हुआ, ठीक है ओके। और मैं मैसेज बॉक्स डाल देता हूँ, मैसेज बॉक्स ओके, दिस ए दिस एंड दैट, ठीक है ओके। मैंने मैसेज बॉक्स दे दिया, यहाँ पे भी सेम मैसेज बॉक्स ओके, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ओके, दो टेस्ट बन गए, ठीक है, ये हो गया। अब मैं कहता हूँ कि नेम क्या हो सकता है, यहाँ पे ये देखिए मैंने, यदि मैं टेस्ट की जगह वापस से सेम नेम करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिए वो अलाउड ही नहीं करता, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तीसरा, ठीक है, द नेम कैन नॉट बी रिजर्व्ड वर्ड इन द वीवीए, कि आप उसी नेम से नहीं कर सकते जो वीवीए में रिजर्व्ड है। लाइक जैसे डेट लिख के देखूँ मैं, ये देखिए ये कह रहा है कि डेट पहले से वीवीए में बना हुआ है, तो ये अलाउड नहीं होगा, ठीक है, समझ गए ओके, ठीक है। द एंड ऑफ द सब इज मार्क्ड बाई लाइन एंड सब, मतलब एंड का मतलब क्या होता है कि आपकी सारी कमांड खत्म होगी। अब बात करते हैं कमेंट। कमेंट मतलब क्या होता है, यू कैन ऐड कमेंट एनीवेयर इन द प्रोसीडिंग द कमेंट विद एन एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे मतलब लाइक जैसे मान लो मैंने एक ये लिखी, ठीक है ना, एक ये लाइन लिखी है ना, अब ये मेरे को नहीं, ये प्रोग्रामिंग चाहिए ही नहीं थी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपोस्ट्रोफे लगा दूंगा, है ना। तो यहाँ से इसके भी आगे अपोस्ट्रोफे और इसके भी आगे अपोस्ट्रोफे ओके। तो ये देखिए ये तीनों ही क्या हो गई, अब कमेंट हो गई। आप इसको रन करोगे तो ये देखो नीचे वाला रन होगा, वो ऊपर वाला रन ही नहीं होगा, देख लीजिए, ये लीजिए बस एक ही बार आया, ठीक है। ये नीचे वाला रन हो गया, ये रन नहीं हुआ, क्योंकि नहीं होता, क्योंकि इसने कमेंट मान लिया, ये टेक्स्ट है, इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, अब ये टेक्स्ट है, ठीक है ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब बात करते हैं ओपन वर्कबुक। किसी फाइल को आपको ओपन करना है, इसको बंद कर देते हैं एक बार के लिए, और यहाँ पे लिखते हैं सब और वापस से टेस्ट, ठीक है, दिस ओके 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 ओके, ठीक है। अब मेरे को किसी वर्क फाइल को ओपन करना है, लाइक दिस यस, मेरे पास ड्राइव डी के अंदर एक बुक 2 करके फाइल पड़ी है, तो मैं इसको ओपन करना है। तो इसके लिए क्या कोडिंग क्या होती है ना, ओपन वर्क बुक करने के लिए वर्क बुक्स डॉट ओपन। अब वर्क बुक और वर्क शीट के बारे में समझ लेते हैं और एप्लीकेशन के बारे में समझ लेते हैं, 3-4 चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो क्या है, आप इस पूरे प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हो, दिस दिस दिस, ये सारा क्या है, एक एप्लीकेशन है, यानी ये रन है। 1-2 एक्सेल चली हुई है, 3 एक्सेल चली हुई है, दे आर एप्लीकेशन, ठीक है ना। उसके बाद आती है वर्कबुक। वर्कबुक मीन्स बुक 1। बुक 1 क्या है, एक वर्कबुक है। बुक 2 एक और वर्कबुक, बुक 3 एक और वर्कबुक, है ना। 2-3 एक्सेल फाइल खोल रखी है तो वो अलग अलग वर्कबुक्स होती है। उसके अंदर होती है वर्क शीट्स। वर्क शीट्स क्या होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, तो शीट 5 होती है, ये होती है शीट्स। तो मान लो मेरे को इस वर्कबुक के अंदर बुक ओपन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, रन क्या करते हैं, कोडिंग क्या होती है, तो इन्हीं सब और एंड सब के बीच करते हैं, तो मैं लिखूंगा वर्क बुक्स, ठीक है, डॉट। अब इसके बाद ये क्या होती है हमारी, ये होती है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है, इन्हीं से हम काम करते हैं, है ना। ये हमारी सीट है, इसकी सॉरी ये हमारी एक्सेल सीट है ना, वर्कबुक है, एक्सेल वर्कबुक है जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो मैं लिखता हूँ ओपन, तो ये देखिए यहाँ से ओपन आ गया, मैं डबल क्लिक करता हूँ, ओपन आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक की मेरी कोड होगी ओपन। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सीट उठानी है यहाँ से, है ना, इस सीट को ओपन कर दे, तो मैं या तो हाथों से लिख दूँ या मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ। सी यहाँ से आया, फिर मैं लिखता हूँ बी, तो बी लिखते ही ये देखो जितनी बी से नाम की जितनी फाइलें होगी उस पर कर देगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अपने राइट एरो से इसको ले, सॉरी ये देखिए नीचे अप और डाउन एरो से इन पे क्लिक करता हूं तो वो सीट का नाम आ जाता है। तो मैंने इसको क्या किया, कॉपी कर लिया और यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दिया और यहाँ से स्पेस देके और डबल कोट के अंदर मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। दोनों से डबल कोट में इसको बंद कर दिया, क्योंकि दीज आर टेक्स्ट, है ना।
है ना। ये देखिए ओपन, अब मैं इसको देखिए ओपन मैंने स्पेस देके किया ना, मैं इसको ब्रैकेट से भी कर सकता था। जैसे मैं ब्रैकेट करता, ओपन, ओपन कमांड ले ली इसने, प्रॉपर्टी ले ली, उसके बाद ये कह रहा है कि ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद कह रहा है फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग दो। स्ट्रिंग मतलब डबल कोट के अंदर मैं लिखता हूँ वो डेटा स्ट्रिंग होता है। अपडेट फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग मैंने दे दिया, फाइल नेम का नेम है book2। अब ये पूछता अपडेट लिंक्स, कुछ है आप रीड ओनली करना चाहते हो, इसको फॉर्मेट के साथ लेना चाहते हो, पासवर्ड के साथ ओपन करना चाहते हो, अलग अलग तरीके से हैं, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इतना कर लेते हैं, इसके बाद में इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूं। तो ये देखिए कमांड अपने आप से हट जाती है और इसको रन करता हूं। यहां से रन करेंगे हैं, या F5 दबा के रन कर सकते हो। तो ठीक है, मैंने रन किया। ओके, जैसे मैं रन करता हूं तो ये देखिए पीछे book2 करके ये फाइल खुल गई है। जो फाइल थी मेरे पास, ये देखिए सारा डेटा मेरे पास खुल के आ गया। देखिए 2 सीट खुल चुकी है, बुक 1 और बुक 2 की। बुक 2 मैंने ओपन करनी थी तो इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो आप, ओपन करके मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए बुक 2, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखिए डेटा वही है, ठीक है। तो ये था हमारा ओपन करने का। इसके बाद क्लोज करनी है मेरे को, ठीक है ना। जैसे मान लो पहले इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ओपन एंड मैं रन करता हूँ। ओके ओके, ये ओपन हो गई। अब इसको मेरे को क्लोज करनी है, तो कैसे करोगे, है ना। तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होता है, जो एक्टिव वर्कबुक है डॉट क्लोज डॉट सेव चेंजेज, है ना, इक्वल टू फॉल्स। अब मैं सेव चेंजेस का मतलब छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं कि जो आपकी वर्कबुक यहां से, ठीक है, वर्कबुक, है ना। अब वर्क बुक्स को आपको नाम से बंद करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहीं से लगा देंगे। ये देखिए वर्क बुक्स के आगे ही ब्रैकेट लगा देंगे। फिर ये पूछता है इंडेक्स एज ए वर्क बुक, जो आपकी बुक है ओपन है उसको बताइए। तो मैंने बोला भैया book2 करके मेरी एक फाइल है ना। इसको मैंने डबल कोट में बंद कर दिया, है ना, और एंड से इसको बंद कर दी। इसके बाद डॉट डॉट लगा के मैं इसको कमांड दूंगा। ये कहता है क्या करना चाहते हो इसके साथ, मैंने कहा क्लोज कर दो भैया इसको, ठीक है। मैंने टैब दबाया, टैब दबाते ही यहाँ से अब मैं उसको देखिए ये वर्कबुक 2 खुली हुई है मेरी, दिख रहा है आपको, वर्कबुक 2 ऊपर देख सकते हो खुली हुई है, ठीक है। अब मैं इसको देखिए यहाँ से रन करता हूँ, है ना। तो रन करते ही ये देखिए टेस्ट रन, ये पूछ रहा कौन सा किसको रन। अब देखिए डीबग आ गया, क्यों आ गया मैं बताऊंगा, इसका भी आपको रीजन बताऊंगा। तो ठीक है, इसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, एक सेकेंड माय डियर, है ना। ये देखिए book2 BOOK book2, है ना, ये बंद करनी थी BOOK book2, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, उस फाइल को पहचान नहीं पा रहा है। तो इसके लिए जैसे मान लो मैं एक्टिव वर्कबुक को डिलीट करता हूँ। एक्टिव वर्कबुक मतलब क्या होता है, ACTIVE एक्टिव, है ना, ठीक है। मैं करता हूं एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज क्लोज, ठीक है, डॉट क्लोज, ठीक है। अब इसको मैं जैसे ही रन करता हूं, पहले तो इसको बंद कर देता हूं। जैसे ही मैं रन करूंगा जो मेरी एक्टिव वर्क बुक है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। मान लो दोनों बंद करनी, तो क्या करते हैं, रन करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने book2 को क्लिक करके रखा हुआ था तो वो बंद हो गई, ठीक है। क्योंकि मैं जैसे मान लो एक बार फिर से खोल लेते हैं। हाँ, अब ये 2 है, मान लो मैं 1 को क्लिक करके रखता तो क्या 1 बंद होती, यस 1 ही बंद होती। ये देखिए सेव और डोंट सेव, मैंने कहा डोंट सेव, तो ये देखिए उसने उस फाइल को बंद कर दिया और उसने साथ में हमारी कोडिंग को भी बंद कर दिया। क्योंकि जो कोडिंग कर रहे थे वो किस में कर रहे थे मेरे भाई, हम कर रहे थे book1 के अंदर कोडिंग कर रहे थे, तो उसने उस कोडिंग को भी बंद कर दिया है। तो वापस से एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है, ठीक है। एक कंट्रोल एन करके वापस, सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल, एक मिनट, यस, मैंने book2 करके एक और फाइल खोल ली, क्या 2 फाइल खुल गई माय डियर्स, book2 और book2। इसको बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए एक बार, ठीक है। तो ये book2 खुल गई एक बार, ठीक है, ओके। अब मेरे इसके अंदर एक इंसर्ट कर लेते हैं वापस से मॉड्यूल, तीसरी आगे की चीज को समझने के लिए। तो क्लोज करना सीख गए हम। अब ये सेव चेंजेज फॉल्स और ट्रू क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको समझा भी देता हूँ साथ में।
जैसे मान लो मैंने एक लिखा, ओके, और इसको पहले मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव एज, ब्राउज, कहाँ पे सेव कर रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव कर रहा हूँ, बुक 2 करके, और इसको मैं XLSM फाइल में सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव, क्योंकि XLSM क्या है, मैक्रो फाइल है। मैक्रो फाइल को जब भी सेव करना होता है XLSM में करते हैं। इसको कर दिया 2 कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये देखिए, मैंने एक लिख लेते हैं, सब लिख लेते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है। टी, मैंने कुछ भी टी नाम दे दिया एक बार छोटा सा आपको समझाने के लिए। उसके बाद मैंने लिखा एक्टिव वर्कबुक, एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, ठीक है, ओके। और जैसे ही मैं इसको बंद कर देता हूँ, रन करता हूँ, तो ये देखिए डोंट सेव बंद हो गई, ठीक है, फाइल ही बंद हो गई मेरे पास से, देख सकते हो। अब मैं वापस से उसको ओपन कर लेता हूँ और देखना उसमें, सॉरी, डॉक्यूमेंट्स के अंदर थी हमारी फाइल, ओके, ये रही बुक्स 2 XLSM, ठीक है। मैंने इसको बुक किया, एनेबल मैक्रो किया, ओके, यहाँ से खुल गया, है ना, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो मैंने 1 तक की बुक कर रखी थी उसको कर लिया। अब मैं उसमें 2 दबाता हूँ, ठीक है ना, 2 दबाया, इसको मैंने यहाँ पे गया, यहाँ से मॉड्यूल खोला, ठीक है, और मैंने किया एक्टिव वर्कबुक, ठीक है, डॉट क्लोज, है ना। उसके बाद अब देखिए सेव चेंजेज चाहते हो, तो मैंने कहा सेव चेंजेज, सेव चेंज, सॉरी, सेव चेंजेज, ठीक है, सेव चेंजेज इक्वल फॉल्स, ठीक है, मैंने फॉल्स कर दिया, ठीक है, सेव चेंजेज इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ पे मैंने लगा दिया आपके डबल डॉट्स, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ। मैक्रो नेम्स, आई डोंट हैव मैक्रो, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ यार, क्योंकि ये मैक्रो सेव नहीं कर रहा ना, सॉरी, ओके। इसको सब प्रोसीजर में डाल लेते हैं, ठीक है। टी, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ओके, ओके। इसको मैं जैसे ही इसको ऐस कर लेता हूँ, अब मैं यहाँ से 2 की जगह एक और 3 और लिखता हूँ। क्या देखते हैं, 3 मेरे पास 23 जो भी है मेरे पास सेव होगा, यस, डोंट सेव, ठीक है। तो इसने क्या किया होगा आपको पता है, इसने सेव ही नहीं किया उसको, डेटा को। एनेबल्स, यू कैन सी 23, और यदि मैं 23 लिख के वापस से यहाँ पे जाता, है ना, सेव चेंजेज, और यहाँ पे मैं करता ट्रू, ट्रू, ओके, और मैं करता है इसको दिस, ठीक है। ये देखो बंद कर दिया उसने, पर चेंज करके किया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, एनेबल्स, यू कैन सी 23 नंबर है। तो ये था सेव चेंजेस। अब तीसरी बात करते हैं, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, अब बात करते हैं सेव की, ठीक है। सेव एंड क्लोज एक्टिव वर्कबुक्स, ठीक है। तो ये कैसे होती है, सेव कैसे कर सकते हैं और क्लोज भी करना है, तो ठीक है, जो मैंने अभी बताया, एक्टिव वर्कबुक जो भी है उसको डॉट क्लोज, है ना, उसके बाद उसके सेव चेंजेस हम टाइप लिखेंगे, फिर ट्रू कर देंगे, ठीक है। सेव एंड क्लोज, क्लोज स्पेसिफिक बुक। अब ये देखिए, जो आप हम बात कर रहे थे वो ये क्या है, देखिए, वर्कबुक्स, है ना, फिर उस फाइल का नेम, है ना, फिर उसके बाद डॉट क्लोज सेव चेंजेज। जैसे ही ये देखिए 2 फाइल खोल लेते हैं एक साथ, दिस और दिस, ये देखिए बुक 2, ओके, खुली पड़ी है बुक्स 2 तो, और एक बुक 1 और खोल लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है, ये बुक 1 और खोल ली, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ बुक 2 ही बंद हो, बुक 1 बंद ही ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ओके, ओके, ठीक है। अब मैं जो आप पे रन कर लेते हैं, यहाँ पे आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, हम लिखेंगे वर्क बुक्स, ठीक है, और इसको डबल कोट में मैंने लिखा
बुक टू डबल कोट और बंद। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। ठीक है, मैंने आपको लिख दिया और फाइल का नाम लिख दिया मैंने .xlsm। ठीक है, ये फाइल का नेम हो गया। ठीक है, तो वर्कबुक्स है ना डॉट बुक टू, मेरे को बुक टू नाम की एक फाइल है मेरे पास, ये देख सकते हो, जो XLSM है, नाम पूरा है इसका। ठीक है, उसके बाद क्लोज सेव चेंजेस ट्रू, और मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ है ना, ओके टी और रन किया मैंने, सब फंक्शंस ओके, हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए कोडिंग देखोगे आप, इसको एक बार स्टॉप कर देते हैं कोड को, और यहाँ से ये देखिए वर्कबुक्स। ठीक है, वर्कबुक्स। ठीक है, उसके बाद इसको रन करते हैं, और जैसे ही रन करते हैं तो आपके पास जो 2 नंबर की फाइल थी वो बंद हो चुकी है। यानी मैं एक स्पेसिफिक फाइल को बंद करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद उसको क्लोज चेंजेस और क्लोज कर देंगे। आप सेव चेंजेस नहीं भी लिखते हो तो भी क्लोज हो जाएगी, पर सेव चेंजेस ट्रू करके लिखते हो तो वो सेव हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स लिखते हो तो वो फॉल्स चेंज अब विदाउट उसकी हो जाएगी। अब बात करते हो सब सेव क्लोज वर्कबुक इन स्पेसिफिक फोल्डर्स के लिए। तो वर्कबुक, उसके बाद उसका नाम फाइल का डॉट सेव एज, उसके बाद उस फाइल नेम, फिर जो भी आपकी फाइल जहाँ पे सेव करना चाहते हो, फिर वर्कबुक, फिर माइक्रो सेव क्लोज डॉट क्लोज। ठीक, चलो अब इसकी 2-3 कोडिंग है, तो पहले मैं इसी को करते हैं, चलो है ना। तो सेव वर्कबुक, ठीक है, ओके। चलो ये बुक 1 है मेरे पास फिलहाल, ये क्या है, बुक 1 XLSX। ठीक है, इसको सेव करते हैं कहीं पे, चलो करते हैं कहीं पे, करते हैं मॉड्यूल कर लेते हैं कि सर्ट मॉड्यूल्स है ना, और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यार इतना टाइम लगेगा, इससे अच्छा मैं यहाँ से सब क्लोज, अब मैं आपको समझा ही दूंगा इसकी कहानी क्या है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो ये हुआ क्या है, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो मैंने सेव एंड क्लोज वर्कबुक स्पेसिफिक फोल्डर की जगह मैंने इस फाइल का नाम दे दिया फोल्डर। ठीक है ना, इसका जो मॉड्यूल है ना, ये इसका नाम है फोल्डर। अब वर्कबुक्स, अब फाइल का नाम क्या देना है, मान लो मैंने दिया कुछ भी नाम देख सकते हो, सेम भी दे सकते हो, मैक्रो। ठीक है, मैक्रो फाइल डॉट XLSM में सेव करनी है मेरे को, इसको किस में करनी है, XLSM में सेव करनी है, डॉट, उसके बाद नाम दे दिया फाइल का डॉट सेवेज, इसके बाद एंटर दबाया मैंने, उसके बाद मेरे से पूछा फाइल नेम है ना, जैसे मैं करता हूं आपको दिखाऊं, चलो इसी कोड को हम दोबारा लिखते हैं, आपको ऐसे मजा नहीं आ रहा होगा। तो क्या करते हैं, सब ओके, सब ओके, फिर टी, फिर छोटा मैंने टी, फिर ब्रैकेट बंद, ओके। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले वर्क बुक्स, ठीक है, वर्कबुक्स, फिर उसके बाद नाम पूछेगा, तो मैंने दिया वर्कबुक में आपका नाम वही आएगा दोस्त जो आपकी फाइल है। तो मैंने फाइल बुक 1 को करना है, बुक 1 में, ये देखिए इसका नाम क्या है, बुक 1 XLSX। ठीक है, बुक 1 डॉट XLSX, ओके। उसके बाद डॉट सेव एज, सेव भी कर सकते हो, सीधा सेव एज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट इसके बाद पूछता है वो फाइल नेम, तो मैंने दिया फाइल नेम है ना, फाइल नेम, उसके बाद लगाना है आपको क्या, देखिए ये इस फोल्डर के अनुसार जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे चीजें, उसी के अनुसार चलिए। फिर फाइल नेम के बाद आपसे पूछेगा क्या 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 चाहते क्या हो आप मुझसे, तो मैंने बोल दिया सर डबल डॉट, फिर इक्वल, और उसका नाम डबल कोट के अंदर, तो मैंने डबल कोट यहाँ से उठा लिया है ना, ओके। मैं करता हूँ सॉरी, यहाँ से यहाँ 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 कर लेते हैं, डी के अंदर कर लेते हैं, ओके। मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, ओके, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे डी आ गया। अब फाइल का नाम क्या दोगे, फाइल का नाम तो कुछ तो दोगे, अब चेंज कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने किया मैक्रो डॉट XLSM,
में कर दिया मैंने, ठीक है, मैक्रो डॉट XLSM। ठीक है, उसके बाद अब इसके बाद इसके बाहर आ जाते हैं। फिर यहाँ से ये देखिए, जैसे ही कॉमा दबाते हो ये पूछता है फाइल फॉर्मेट कुछ है, तो आप फाइल फॉर्मेट देख सकते हो। ठीक है, हम फाइल फॉर्मेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं लिखता हूँ एक और लाइन, चलो इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, तो मेरी यहाँ तक की कोडिंग पूरी हो गई। इस ओके सॉरी, ओके बाय मिस्टेक आई हैव डन what we do and what should we do. Okay, 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 तो ठीक है, ये हो गया। ठीक है, सेव एज, ठीक है, ओके, एक सेकंड माय डियर, दिस, और मैंने इस फाइल को, ओके कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ से एक बार बंद कर देते हैं। ठीक है, ओके, ओके, T1 कर देते हैं इसको एक बार। ओके, ओके, ये मेरी वर्कबुक आ गया। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है, यहाँ से सेव फाइल को मैंने यहाँ से कर दिया स्पेस और यहाँ से स्पेस। ओके, ठीक है, तो मैंने क्या किया, वहाँ से ब्रैकेट हटा दिया और यहाँ से ब्रैकेट हटा दिया। अब मैं एक और वापस से सेम कमांड लिख देता हूँ, वर्कबुक। तो चलो मेरे को इतना ही करना है, छोड़ो, बंद भी नहीं करता मैं, क्लोज नहीं करता, क्लोज वाली मैं आपको बता चुका हूँ। मैं इसको रन करके देखता हूँ, डीबग, ये देखिए अब क्या लिया इसने। हमने इसको XLSM में नहीं कर सकते फिलहाल, क्यों नहीं कर सकते, रीजन क्योंकि हमारे पास फिलहाल XLSX है। तो इसको भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे XLSM में करते हैं, मैं आपको कमांड बता दूंगा। उसके लिए आपको जो यहाँ से ये देखिए, इसके बाद जैसे ही ब्रैकेट दोगे तो उसके बाद ये पूछता है फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट के अंदर हम डालेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना, और इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रही है हमारे पास, क्या गड़बड़ आ रही है यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मान लो मैं इसको वापस से बुक 1 करके करने की कोशिश करता हूँ, क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या कर रहा है, कहीं दिक्कत हो रही है, इसको क्यों हो रही है, book1 डॉट XLSX डॉट सेवेज। ठीक है, डॉट सेवेज, हमने सेवेज किया, उसके बाद फाइल नेम दे दिया, फिर उसके बाद फाइल कहाँ पे सेव होनी है वो बता दिया मैंने इसको, सी जो भी है जहाँ पे हाँ फाइल जानी थी। ठीक है, सेम नेम से हमने सेव कर दी इसको। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया हमने। यदि मैं क्लोज नहीं भी करता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने सेव एज तो किया ना, इसको सेव एज करके दिस, अब ये बता रहा है डीबग, कंट्रोल एस, ओके सॉरी, कैंसिल। सो माय फ्रेंड्स, हमने गलती क्या कर रखी है अब मैं बताऊं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था, जब भी हम ब्रैकेट में चीज़ें लिखते हैं तो हम जब भी इन चीज़ों को एज ए स्ट्रिंग लिखते हैं, जहाँ पे लिखा होता है एज ए स्ट्रिंग वहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं, और स्ट्रिंग में बनाने के लिए डबल कोट से हम डेटा पुट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डबल स्ट्रिंग लगाया और इसको यहाँ पे पूरा नाम दे दिया, सेव एज, फाइल नेम का नेम मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इसको सेव करता हूँ तो देखिए डीबग आ गया, क्यों आ गया, यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो बुक 3 कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि बुक 1 मेरे पास ऑलरेडी उसमें पड़ी होगी, तो मैंने क्या किया बुक 3 करके करता हूँ। ठीक है, अब देखिए तो ये देखिए कहाँ पे गलती है, बुक 3 भी डी बुक 3 XLSX बुक 1 डॉट XLSX सेवेज, यहाँ से मैंने इसको डबल कोट में बंद कर दिया है ना, इसको बुक 4 करके ले लेते हैं, चलो बुक 4 एंड सेव। यस, यदि मैं बुक 1 करके करता हूँ, और ये देखिए तेरी सो माय डियर, हमें ये बुक 1 XLSX को बुक 1 डॉट XLSX में
सेव करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। ये देखिए, ये पूछेगा द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेव्ड इन द मैक्रो, ठीक है, वीबी प्रोजेक्ट। यदि मैं यस करता हूँ, और यस ये कह रहा है कि वहाँ पे ये फाइल नेम की है, क्या ऑलरेडी उसको भी इंस्टॉल रिप्लेस करना चाहते हो, मैंने कहा यस। तो जैसे ही मैं यस करूँगा तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि बुक 1 करके एक फ़ाइल आपके पास आ रही होगी। ये रही, आप इसको ओपन करके देखोगे तो ये देखिए आपकी ये बुक 1 खुल चुकी है। ठीक है, सो ये था मेरा बुक सेव करने का। इसके बाद बात करते हैं बटन क्लिक, ये सब बटन क्लिक सेव क्लोज वर्क दिस वर्कबुक सेव एप्लीकेशन क्वाइट। ठीक है, ओके, ये भी वही है, दिस वर्कबुक डॉट सेव एप्लीकेशन क्वाइट। मैं बताता हूँ क्या होता है ये भी वही तरीका है। जैसे मान लो डेवलपर में गए, ऑल्ट F11 दबा दिया हमने, उसके बाद एक मॉड्यूल ले लिया, मॉड्यूल्स, इसके बाद सब प्रोसीजर लिखी हमने, फिर जैसे भी कोई टी नाम ले लिया हमने, सॉरी, ठीक है, उसके बाद यहाँ से दबाया, फिर एंटर किया, और यहाँ से मैंने एक कोड लिखा, क्या ये, ठीक है, दिस वर्कबुक डॉट सेव एंड एप्लीकेशन। यदि आप बटन क्लिक सेव एंड क्लोज वर्कबुक, पहले ये सेव एज होनी चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेव एज कर लेते हैं कहीं पे, ब्राउज करके, या तो मेरे पास ये सेव एज होनी चाहिए, अदरवाइज तो नहीं काम करेगी। इस पर मैंने डॉक्यूमेंट पे सेव करके इसको सेव कर दिया, ये ऑलरेडी है तो भी मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। ओके, ठीक है, ओके, ये मेरे पास सेव है। अब मैं इसको देखिए क्या लिखना है, दिस वर्कबुक, क्या लिखना है यहाँ से देखिए, दिस, सॉरी, दिस वर्कबुक डॉट सेव, जो मैं आपसे एप्लीकेशन की बात कर रहा था ना, वो बताता हूँ मैं आपको क्या था, दिस वर्कबुक, दिस वर्कबुक, ठीक है, दिस वर्कबुक डॉट सेव, नॉट सेवेज, सेव, ठीक है। उसके बाद है ना, ये हो गया। उसके बाद मैं लिखता हूँ एप्लीकेशन, जो आपका, सॉरी, एप्लीकेशन APPLIC एप्लीकेशन डॉट क्लोज, ओके, एप्लीकेशन डॉट, सॉरी, क्वाइट, क्लोज नहीं होता, एप्लीकेशन क्वाइट होता है, ओके, क्वाइट, क्यूट या क्वाइट, जो भी है, ठीक है। और उसके बाद मैं रन करता हूँ दिस, आपने देखा एक्सेल ही बंद हो गई पूरी, यहाँ से एक्सेल ही बंद हो गई, और जो डॉक्यूमेंट में एक्सेल थी वो आपको डॉक्यूमेंट से आप देख सकते हो। यस, बुक 1, ठीक है, वो फाइल बंद हो गई सेव करके ऑटोमेटिक। तो ये आज का टॉपिक था, हमने सीखा सेव, ओपन, क्लोज कैसे कर सकते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, और कमांड्स क्या होती हैं। सो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक